सत्संग से कितने करोड़ों अरबों खरबों का फायदा होता है समाज का, ये कोई अर्थशास्त्री नाप तोल नहीं सकता। और परलोक में और साथ साथ पीढ़ियां तर जाती है, इसका हिसाब कोई धर्मगुरु नहीं लगा सकता। अर्थशास्त्री ऐहिक फायदे का गिनती नहीं कर सकता, और धर्मशास्त्री आपकी कितनी पीढ़ियां और कितने आने वाले और हो गए उनको लाभ होता है, उसका तौल नहीं कर सकता। नारद जी से पूछा गया कि तुम इतने महान आत्मा बने कि भगवान भी तुम्हारा आदर सत्कार करते और ऋषि मुनि और वेद व्यास जैसे भी तुम्हारा आदर करते। बोले अगले जन्म में मैं दासी का पुत्र था, कहीं सत्संग हो रहा था, सेठ ने सोचा कि मेरा धन सदुपयोग में जाए, मैं तो नहीं जा सकता हूँ, मेरा धन तो किसी सत्संग में काम आए। मेरी माँ मेरे पिता मर गए थे मुझे छोड़कर, मैं 5 साल का था। मेरी माँ वहाँ दासी की नौकरी में नियुक्त हुई, पक्की नौकरी नहीं, दिन के इतने पैसे, फुटकर नौकरी। तो मेरी माँ अकेला मुझे क्या छोड़ जाए, वो कथा की जगह पर झाड़ू बुहारी, चदरियाँ बिछाना, पानी छिटकना, ये सेवा में लगी। माहौल का संग मुझे कीर्तन के वाइब्रेशनों ने पवित्र किया। उस पवित्रता ने संत के वचन सुनाकर मेरे ज्ञान को जगाया, मेरे सुषुप्त भगवत भाव को जगाया। शेर का शिकार तो विफल हो सकता है, लेकिन संत का सत्संग अगर मिल गया तो जीवन विफल नहीं हो सकता। इस सिद्धांत के अनुसार मुझे सच्चे संत के सत्संग में बैठने को और कीर्तन करने का अवसर मिला। जब संत विदाई हो रहे थे तो मेरा हृदय उनके लिए आकर्षित हुआ, लालायित हुआ। मैंने कहा बाबा जी मुझे साथ ले चलो। उनकी प्यार भरी चिंतन, मधुर मुस्कान और भगवत रस से भरी उनकी वाणी ने मेरे मन को और मति को खींच लिया था। उन्होंने कहा बेटा अभी तो छोटा है, घर में ही रहो। घर में मेरी माँ भजन नहीं करने देगी, मेरी माँ टोकती है, क्या बैठा कीर्तन में, क्या बैठा सत्संग में, बाबा जी हो जाएगा। मेरी माँ मेरे को रोकती टोकती, और आप चले जाओगे तो सत्संग मिलेगा नहीं, जब ध्यान नहीं मिले। बोले जो रोकती टोकती है भगवान उसकी बुद्धि बदल देंगे, अगर बुद्धि बदलने को वो तैयार नहीं तो भगवान उसका चोला भी बदल देंगे। भगवान अपने भक्त के पक्ष में करुणा करते, इसीलिए तो वो दयालु है और न्यायकारी भी है। जैसे उसके हाथ कट गए थे दोनों पंजे, और जगन्नाथ जी को कहते कि तुम दयालु थे तो मैंने कि उस माई के साथ बुरा नहीं किया, फिर भी माई ने चिल्लाया और राजा ने मेरे हाथ कटवाए, मेरे विट्ठल मेरे विट्ठल। इतने में एक मंडली आई कीर्तन करने वाली मंडली आई, तो उस मंडली के धुन धुन में जय जगन्नाथ तालियां बजी। तो ये भाई साहब भी जूं तालियां बजाने गए तो दोनों हाथ ज्यों के त्यों, जैसे कमल खिल जाता है तैसे दोनों हाथ खिल गए। तो भगवान दयालु भी हैं, भगवान न्यायकारी भी है, अगले जन्म का फल भी चखा दिया, दया करके हाथ भी दे दिए, दया करके प्रताप रुद्र राजा को स्वप्न भी दे दिया। तो भगवान में सर्व विरोधी धर्म साथ में रहते। माँ बाप नहीं बन सकती, बाप माँ नहीं बन सकता है, पत्नी बहन नहीं बनती है। तो इसी प्रकार सब संसार में तो अपने अपने बंधन में, लेकिन पत्नी में पत्नी के रूप में भी भगवान की सत्ता, पति के रूप में भगवान की सत्ता, बहन के रूप में भगवान की सत्ता, श्रोताओं के रूप में भगवान की सत्ता और गुरु के रूप में भी भगवान की सत्ता सब जगह मौजूद है। कीड़ी में तू छोटा लागे, हाथी में तू मोटो क्यों, बण मावत ने माथे बैठो, हाकण वालो तू को तू, ऐसो खेल रचो मेरे दाता, जहाँ देखूं वहां तू को तू। डॉक्टर अगर मरीज की गहराई में ईश्वर को देखता है, वो डॉक्टर नहीं हो तो धर्मात्मा महात्मा हो जाएगा। गरीब मरीज है तो डॉक्टर उसको पैसे वैसे ना ले, और अपने पास पैसे पड़े, इनकम टैक्स वाले खा जाएंगे, दूसरे खा जाएंगे, इसकी अपेक्षा इस गरीब भगवान की सेवा में लग जाए। भाई चलो थोड़ा। डॉक्टर हरनाम दास ऐसे ही हो गए। रामतीर्थ महाराज के संग में आने के बाद वो डॉक्टर हरनाम दास तो महात्मा हरनाम दास बन गए। कोई मरीज आता बोले हाँ बस 2 पैसे दे दो, डॉक्टर साहब बस बोले हाँ आपको कोई बीमारी खास है ही नहीं, काहे के पैसे ज़्यादा लूँ, आप तो वैसे ही ठीक थे, थोड़ी सी फाकी है, बस 2 पैसे दे दो। अरे डॉक्टर साहब ये
वैसे वो क्या करना है, ज़्यादा जोड़ जोड़ के ज़्यादा छोड़ के जाना है। ज़्यादा पैसा होगा तो छोरे फिर विलासी हो जाएंगे, परिश्रम नहीं करेंगे तो उनका विकास कैसे होगा। क्या करिए क्या जोड़िए, थोड़े जीवन काज, छोड़ी छोड़ी सब जात है, देह गेह धन राज। तो संग्रह 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 संग्रह, कट्ठा कट्ठा कट्ठा, संख्या बढ़ाकर बड़ा ढेर छोड़कर मरूं, इससे तो छोटे ढेर की छोटी चिंता होगी। डॉक्टर हो कि तुम धर्मात्मा हो। डॉक्टर हर नामदास को पता भी नहीं कि 100 साल के बाद आसाराम बापू होंगे और नागपुर में मेरे जैसे डॉक्टर की कथा भगवान की कथा में जुड़ जाएगी। अभी भी जो डॉक्टर बैठे हैं वो, उनका भी ऐसा हो सकता है कि आसाराम बापू की कथा के साथ उनकी कथा जुड़ सकती है। हाँ, गुरमुख तो हैं, श्रद्धालु तो हैं, समझदार तो हैं, खाली एक वृत्ति बदलनी है बस। गरीब गुरबे की गहराई में अपना परमात्मा है बस। तो उस गरीब के अंतःकरण के परमात्मा की जो दुआ आती हो तो 7 पीढ़ियां आबाद कर देती है।